नमस्कार दोस्तों, अभी बात करेंगे आईपीओ के बारे में। मतलब ये आईपीओ होता क्या है? बाजार बोलेंगे तो ये होता है कि आपकी कोई भी चीज खरीदी या बेची जाती है। मतलब मार्केट में आप जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे आपको कोई चीज खरीद सकते हैं या उस चीज को बेच भी सकते हैं। वैसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक को बेचा या खरीदा जाता है, साथ में गिरवी भी रखा जा सकता है। तो आईपीओ जो होता है तो उसके बारे में सीधा एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। समझ लीजिए कि ओला कंपनी जो है टू व्हीलर इलेक्ट्रिक बाइक बनाती है या स्कूटर्स बनाती है और उनका रेंटल कार्स का भी बिजनेस है। अभी ओला कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है, तो उन्होंने बनाया या उनके जो फाउंडर है वो भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी है। तो शुरुआत में अंकित भाटी और भाविश अग्रवाल ने अपने दोस्तों के साथ या रिलेटिव फ्रेंड के साथ या कोई इन्वेस्टर के साथ पैसा जमा करके ये ओला कंपनी फॉर्म कर दी। अभी ये तो हो गई प्राइवेट कंपनी, बिजनेस कर रही है, अच्छा खासा बिजनेस उनका हो रहा है। तो वो कंपनी अगर शेयर उसका बेचना चाहती है तो दो तरीके से बेच सकती है। एक तो मार्केट में लिस्ट होने के पहले या पब्लिक लोग को अवेलेबल करने के पहले, मार्केट में लिस्ट होने के पहले वो अनलिस्टेड शेयर्स करके उसको बेच सकती है, या एक्सचेंज में या स्टॉक मार्केट में लिस्ट करके उसको बेच सकती है। अभी उनको अगर लिस्ट करना है, उनकी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड बनाना है, तो उसको आईपीओ लेके आना पड़ेगा। आईपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब आपकी प्राइवेट कंपनी को आपको पब्लिक कंपनी बनाने के लिए पब्लिक को शेयर्स बेचने पड़ते हैं, और शेयर खरीदने के बाद वो पब्लिक आपकी कंपनी की हिस्सेदार बन जाती है। इसी को बोलते हैं आईपीओ। अभी ये तो हो गया आईपीओ को लाने की बात, लेकिन आईपीओ लाने से ये कंपनी को क्या फायदा होगा? अगर ये कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपेंशन करना है या कोई प्रोडक्ट पे रिसर्च और डेवलपमेंट करना है या रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए एम्प्लॉय हायर करना है या कोई नई टेक्नोलॉजी खरीदना है, या इसके पहले जो लॉसेस हो रहे थे या कोई डेट है या कोई उनके ऊपर कर्जा है तो उसको चुकाना भी जरूरी है। तो वो ये सब करने के लिए उनको लगेगा कैपिटल या पैसा, और ये पैसा दो ही चीज से ले सकते हैं, एक दोबारा लोन ले सकते हैं या उनको पब्लिक से पैसा लेना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? उनको लाना पड़ेगा आईपीओ। अभी ये आईपीओ कहाँ से लाएंगे भाई? आईपीओ को लाने के लिए आपको सेबी के पास जाना पड़ेगा और सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, और उसके बाद आएगा आईपीओ। आईपीओ आने से आईपीओ को खरीदेगा कौन? तो आईपीओ खरीदा जाएगा आम पब्लिक के द्वारा। मतलब उसको बोलते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, या दूसरे जो इन्वेस्टर रहते हैं जिनके पास पैसा ज्यादा मात्रा में रहता है उसको बोलते हैं एचएनआई। एचएनआई मतलब होता है हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, जिनके पास करोड़ों रुपए रहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। और उसके ऊपर आते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहते हैं या फॉरेनर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहते हैं, जिसको डीआईआई और एफआईआई बोलते हैं। तो ये तो हो गया किससे पैसा लेंगे और किसके लिए पैसा देंगे, इसके बारे में जानकारी। आईपीओ आने से आईपीओ लाने वाली कंपनी का रुतबा बढ़ जाता है, तो लोन बाद में ज्यादा मात्रा में मिल सकते हैं, उसका वैल्यूएशन बढ़ जाता है और वो कंपनी का नाम और ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ जाती है। इसके साथ जो खरीदने वाले लोग हैं उनको क्या मिलता है? तो उनको उनके शेयर्स मिलते हैं, और उन शेयर का भाव बढ़ जाने के बाद वो बेच के उनको प्रॉफिट मिलता है। उसके साथ ही साथ कंपनी बीच बीच में डिविडेंड देती है। ये है दोस्तों मेरा ज़ीरोधा का अकाउंट। अभी जैसे ही आप ये होम स्क्रीन पे आते हैं ज़ीरोधा के, तो आपको बिड पे क्लिक करना है। बिड पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे नीचे ऑक्शन, आईपीओ और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ऐसे ऑप्शंस आते हैं। तो आईपीओ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो रिसेंट ऑनगोइंग आईपीओ है उनके नाम आएंगे, जैसे सहज सोलार है, सैटी पॉली प्लास्ट है, 3M पेपर बोर्ड लिमिटेड है। ये जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नीचे अपकमिंग जो आने वाले जो आईपीओ है उनके बारे में नीचे जानकारी दी जाती है, उनकी तारीख भी दी जाती है। मतलब आईपीओ के नाम, तारीख, उसका प्राइस बैंड और कितना अमाउंट लगता है मिनिमम उसको खरीदने के लिए, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सहज सोलार जो है, यहाँ पे आईपीओ को मैं अप्लाई करूँगा। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे दूसरे दो ऑप्शन आते हैं कि आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर है कि एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई मतलब ये कंपनी के, तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर पे
क्लिक करेंगे डिटेल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका यूपीआई आईडी डालना बहुत ज़रूरी है। समझो गूगल पे करते हैं या फ़ोन पे करते हैं या पेटीएम पे करते हैं तो उसका यूपीआई आईडी डालो, क्योंकि ये जो अमाउंट है तो वहाँ से कट हो जाएगा या वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आपके बैंक अकाउंट में ये जो रकम है सर सोलर की, मतलब 1,44,000 करके अमाउंट है, वो आपकी अमाउंट है वो ब्लॉक हो जाती है जब तक उसका अलॉटमेंट या उसके डिटेल्स नहीं आते। जैसे कि आपने आईपीओ के लिए अप्लाई किया है और आपका ये अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ब्लॉक हो जाती है। तो ये अकाउंट में जो अमाउंट रहती है उसको ब्लॉक इसलिए किया जाता है कि जब भी आपके सर सोलर की अलॉटमेंट आ जाती है आईपीओ की, तो आपके अकाउंट में से वो अमाउंट ये कंपनी को जाती है और उसके बदले आपको ये कंपनी ये 800 शेयर आपके डीमैट अकाउंट में दे देते हैं। तो इसको अगर सबमिट करते हैं तो यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस, यू विल रिसीव UPI mandate once IPO market opens. Please accept it by 15 July 2024 to complete your IPO application. तो ये हो गया कि कैसे IPO को अप्लाई करना है।